दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल की एक बिल्कुल ही नई वीडियो के अंदर, जहां पर आज की इस वीडियो के अंदर हम एक बार फिर से बात करने वाले हैं काइजू नंबर 8 के मांगा के बारे में। काइजू नंबर 8 के मांगा के ऊपर हम अब तक बहुत सारी वीडियोस डाल चुके हैं और उन सारी वीडियोस के अंदर हमने टोटल चैप्टर नंबर 96 तक की स्टोरी को कवर कर लिया है और इसीलिए आज की वीडियो के अंदर हम चैप्टर नंबर 97 और उसके आगे की स्टोरी को जानेंगे। लेकिन हाँ, अगर आप में से कोई भी ऐसा है जिसने अभी तक पहले के एपिसोड्स को नहीं देखा है तो वो सब जल्दी से हमारे चैनल में जाकर काइजू नंबर 8 के प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर हमने काइजू नंबर 8 के मांगा की सारी वीडियोस को लाइन वाइज डाला हुआ है। हालांकि अगर आपने पुरानी वाली सारी वीडियोस देख रखी है तो आप आज की वीडियो को बड़े आराम से कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन हाँ, हम आज की वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले अगर आप में से किसी ने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब के साथ साथ बगल के बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि जैसे हमारे चैनल की कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड हो वैसे आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सकें। बाकी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक जरूर करें और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ आप सभी कमेंट भी जरूर करें। आप कमेंट्स के अंदर कुछ भी लिख सकते हैं और हाँ, लाइक और कमेंट जरूर करना, क्योंकि मुझे आप सभी के लाइक्स और कमेंट्स को देखकर बहुत खुशी होती है। तो फिर आइए अब हम इन सारी बातों को साइड करते हैं और आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इससे पिछली वीडियो के अंदर हमने देखा था कि काइजू नंबर 14 ताचिगावा बेस के ऊपर डिस्ट्रक्शन मचा रहा होता है और फिर इसीलिए उसे रोकने के लिए कमांडर मीना सामने आती है एंड वो एक ही ब्लास्ट में उसके कोर को डिस्ट्रॉय करके उसे खत्म कर देती है। हालांकि इसी टाइम पर हमें मीना का फ्लैशबैक भी दिखाया जाता है, जहाँ से हम ये जानते हैं कि जब मीना 18 साल की थी तब उसी टाइम पर उसने डिफेंस फोर्स को ज्वाइन कर लिया था और उसी टाइम पर मीना को और डिफेंस फोर्सेज वालों को ये पता लगा था कि मीना के अंदर एक ऐसी कमाल की एबिलिटी है जिसके जरिए वो जब भी किसी वेपन का यूज करती है तो वो उस वेपन से बहुत ही पावरफुल ब्लास्ट कर सकती है। और फिर ये देखकर ही मीना को वेपन्स की ट्रेनिंग दी जाती है, जिसके बाद से मीना बड़े बड़े काइजूस को अपने एक ही वार से मार देती है। और फिर इसी तरह से टाइम के साथ आगे चलकर मीना को 3rd यूनिट का कमांडर बनाया जाता है। लेकिन इसके बाद ही प्रेजेंट टाइम के अंदर हम ये देखते हैं कि जैसे डिफेंस फोर्स वाले काइजू नंबर 9 के द्वारा भेजे गए 5 नंबर्ड काइजूस को मार देते हैं, वैसे उसके बाद ही नंबर 9 एक ड्रोन को पकड़ता है और उसके जरिए वो डिफेंस फोर्स को ये बताता है कि वो भी हारा नहीं है और उसकी चाल अभी भी बाकी है। और फिर ऐसा बोलने के बाद ही हम ये देखते हैं कि वो पूरे टोक्यो शहर के अंदर बहुत सारे बड़े बड़े काइजूस को छोड़ देता है, जो कि सीधा हवा से नीचे ड्रॉप होते हैं और ये सारे बड़े बड़े मेगा काइजूस एक डाई काइजू जितने पावरफुल होते हैं। इसके साथ ही नंबर 9 एक पोर्टल क्रिएट करता है और वो उस पोर्टल के जरिए सीधा नंबर 14 की बॉडी से बाहर आता है। और अब क्योंकि उसके सामने मीना होती है इसीलिए वो मीना को भी पकड़ने की कोशिश करता है और यहाँ पर उसका मकसद होता है कि वो मीना को अपनी बॉडी में ऑब्जॉर्व कर ले ताकि वो मीना की एबिलिटी को हासिल कर सके। अब आगे तो कहानी के स्टार्ट होते हम ये देखते हैं कि अब काइजू नंबर 9 के द्वारा बनाए गए ये सारे मेगा काइजू शहर के अंदर आ चुके हैं और अब इन्होंने धीरे धीरे करके तबाही मचाना भी शुरू कर दिया है। इधर ऑपरेशन रूम से क्रूस इस बात को नोटिस करता है कि ये सारे मेगा मॉन्स्टर डाई काइजू लेवल के हैं और इन सभी का फोर्टीट्यूड लेवल 8.0 है। अब ये सब देखकर सारे ट्रूप मेंबर्स की उम्मीदें टूट जाती है, क्योंकि वो सभी पहले एक बहुत बड़ी वॉर लड़ चुके थे और इसीलिए अब ना तो उनके अंदर लड़ने की ताकत थी एंड ना ही उनके अंदर लड़ने की थोड़ी सी भी हिम्मत बाकी थी। इसलिए हम यहाँ पर देखते हैं कि सारे ट्रूप मेंबर्स के चेहरों पर डर होता है। इन सारे ट्रूप मेंबर्स के साथ ही हम ये भी देखते हैं कि कमांडर नारुमी और वाइस कैप्टन सोशिरो भी ये सब देखकर बहुत गुस्सा होते हैं। लेकिन इस टाइम पर उन सब की हालत भी बहुत खराब होती है और अब क्योंकि उन्होंने अपने सूट का इस्तेमाल करके एक डाई काइजू को हराया था इसीलिए वो लोग भी लड़ने की हालत में नहीं थे। यहीं पर एक ट्रूप मेंबर सबसे कहता है कि अभी कुछ टाइम पहले हमने अपनी पूरी ताकत लगा दी है, इसलिए हमारे अंदर बिल्कुल भी ताकत नहीं बची है और इसीलिए ऐसे में हम इस बड़ी सी लड़ाई को कैसे जीतेंगे। इसके बाद हम काफका को देखते हैं जो कि अपने वायरलेस पर ये सारी बातें सुनता है, लेकिन अगले पल वो अपने बचपन को याद करता है जहाँ पर उसने मीना से बोला था कि मीना को जब भी उसकी जरूरत होगी तब काफका उसके साथ खड़ा होगा। और बचपन में ही काफका की बातें सुनकर मीना ने उसे ये भी कहा था कि जब तक काफका उसके साथ है तब तक उसे डरने की भी कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर काफका इन सारी बातों को सोच रहा होता है और इसलिए वो खुद से कहता है कि उसे जल्दी से जल्दी मीना के पास जाना होगा। लेकिन तभी काफका देखता है कि उसके सामने एक बड़ा सा डाई काइजू चलते हुए आ रहा है और इसीलिए उसे देखकर काफका चिल्लाते हुए कहता है कि मीना को उसकी जरूरत है और इसीलिए वो मीना को बचाने जा रहा है और इसीलिए तुम मेरे रास्ते से हटो। लेकिन ये सुनकर ही वो मॉन्स्टर अपने चेहरे को चेंज करता है और अपने चेहरे से वो काफका पर अटैक करने की तैयारी करता है और फिर देखते देखते वो अपने चेहरे से एक बड़ा सा लेजर बीम फायर करता है जो कि सीधा काफका की तरफ जाकर लगता है। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि जैसे वो काइजू ऐसा अटैक करता है वैसे उसके साथ ही शहर के अंदर जो दूसरे डाई काइजू होते हैं वो सभी एक बार में अटैक करते हैं और उन सबके एक साथ अटैक करने के साथ ही हम ये देखते हैं कि पूरे शहर में तबाही मचने लगती है और वो सारे काइजू पूरे शहर को बर्बाद करने लगते हैं और उनके अटैक से पूरे शहर के अंदर बड़े बड़े धमाके होने लगते हैं। इसी तबाही के बीच हम ये देखते हैं कि इन हमलों की वजह से सारे ट्रूप मेंबर्स को बहुत ज्यादा नुकसान होता है और वो सभी ब्लास्ट के इम्पैक्ट की वजह से हवा में उड़ने लगते हैं और इंजर्ड होकर दूर गिरने लगते हैं। इधर ऑपरेशन रूम से कुरुसु चिल्लाते हुए सबको बताता है कि सभी मॉन्स्टर्स ने टोक्यो शहर पर हमला शुरू कर दिया है और उन्होंने बहुत ही कम टाइम के अंदर पूरे शहर को बर्बाद कर दिया है। लेकिन इसके बाद ही हम ये देखते हैं कि जिस वाले मॉन्स्टर ने काफका पर अटैक किया था काफका उस मॉन्स्टर के अटैक को अपने हाथों से डॉज कर लेता है और इसीलिए काफका के पीछे जो ट्रूप मेंबर्स होते हैं वो भी काफका की वजह से बच जाते हैं। लेकिन इसके ठीक बाद ही नंबर 9 काफका से वायरस के जरिए कहता है, नंबर 8 मेरी बात ध्यान से सुनो, इन सब का कोई फायदा नहीं है, तुम ये सब करके मुझे नहीं रोक सकते। लेकिन नंबर 9 की बातों को सुनकर काफका उससे कहता है अपनी बकवास बंद करो। एंड फिर इसके बाद ही काफका देखता है कि उसके पास एक बड़ा सा डाई काइजू आ गया है जो कि पास की एक बिल्डिंग में झांक कर देख रहा है और जब वो मॉन्स्टर बिल्डिंग के अंदर झांक कर देखता है तब हम भी ये नोटिस करते हैं कि उस बिल्डिंग के अंदर बहुत सारे लोग हैं और इसीलिए उन सबको देखकर वो डाई काइजू अपनी आंखों के बीम से उन सब पर फायर करने वाला होता है। लेकिन उसके फायर करने से पहले हम ये देखते हैं कि काफका तेजी से उसके पास आता है और वो उसके मुंह के ऊपर एक जोरदार लात मारता है और जैसे काफका उसके मुंह पर लात मारता है वैसे काफका का लात पड़ते उस डाई काइजू का सर फट जाता है और उसका सर फट के बिखर जाता है। लेकिन इसके बाद ही काफका देखता है कि उसके पास एक दूसरा मॉन्स्टर आ गया है और वो मॉन्स्टर भी काफका पर सामने से हमला करता है। लेकिन उसके हमला करने के बावजूद भी काफका
काफका उस पर अटैक करता है एंड उसके मुंह पर इतना जोर से पंच मारता है कि काफका के पंच की वजह से उस मॉन्स्टर की पूरी बॉडी फट जाती है। काफका के इस पावर को देखकर नंबर 9 उससे वायरलेस के जरिए कहता है, क्या बात है नंबर 8, बहुत खूब, तुम तो कमाल के हो, तुम मेरे सारे पावरफुल काइजूस को सिर्फ एक ही पंच में मार रहे हो, क्या बात है। वैसे ऐसा हो भी क्यों ना, आखिर मेरे बाद तुम ही सबसे स्ट्रॉन्ग हो। इसके बाद ही हम काफका को देखते हैं जो कि इस टाइम पर सीधा एक बिल्डिंग के ऊपर आ जाता है और वहाँ पर आकर शहर के सारे डाई काइजू को देखने लगता है। लेकिन यहीं पर ही नंबर 9 अपनी बात को पूरा करते हुए काफका से कहता है, नंबर 8 तुम बहुत पावरफुल हो, इसलिए शायद तुम मेरे इन सारे डाई काइजू से निपट भी लोगे, लेकिन तुम्हारे उन साथियों का क्या जो तुमसे काफी दूर है, आखिर उन सबको कौन बचाएगा, क्योंकि तुम तो यहाँ पर फंसे हुए हो। लेकिन हम ये देखते हैं कि जैसे नंबर 9 ऐसा बोलता है वैसे उसके ऊपर एक बहुत ही पावरफुल अटैक होता है, पर नंबर 9 सही टाइम पर उसे देख लेता है और वो बड़े आराम से उसे डॉज कर लेता है। इसीलिए वो अटैक सीधा नंबर 9 के पीछे वाली बिल्डिंग पर लगता है। पर नंबर 9 इस बात को नोटिस करता है कि उस हमले की वजह से वो पूरी बिल्डिंग ही तबाह हो गई है। एंड जब वो अपने सामने देखता है तब उसे पता लगता है कि असल में उसके ऊपर ये पावरफुल अटैक और किसी ने नहीं बल्कि कमांडर मीना ने किया है। नंबर 9 के सामने हम मीना को देखते हैं जो कि उसके सामने बंदूक तान के खड़ी होती है और वो नंबर 9 से कहती है, काइजू नंबर 9 मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी और वो भी अभी और इसी वक्त, और मैं तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे सारे काइजूस को मार दूंगी। अब काइजू नंबर 9 जैसी मीना के सामने आया था वैसे उसने मीना पर एक अटैक किया था, लेकिन मीना उस टाइम पर उस अटैक से बच गई थी और इसीलिए यहाँ पर अपने सामने मीना को देखकर वो उससे कहता है, कमांडर मीना क्या बात है, तुम मेरे उस हमले से बच गई, सच में इसके लिए तुम्हारी तारीफ तो करनी पड़ेगी, लेकिन चलो जरा इससे बच के दिखाओ। और फिर वो जैसे ऐसा बोलता है वैसे हम ये देखते हैं कि नंबर 9 के दोनों हाथ चेंज होने लगते हैं और वो अपने हाथ के हर हिस्से से फायरिंग करने लगता है, जिस वजह से जगह जगह पर ब्लास्ट होते हैं और मीना को उन सबसे बचना पड़ता है। लेकिन मीना अपनी फुर्ती की वजह से सारे अटैक से बच जाती है और वो जंप करते करते बहुत दूर आ जाती है और फिर दूर आकर वो भी नंबर 9 पर अटैक करती है। लेकिन जैसी मीना उस पर अटैक करती है वैसे नंबर 9 अपने सामने शील्ड क्रिएट करता है और उस शील्ड से मीना के सारे अटैक्स को डॉज कर लेता है। लेकिन यहाँ पर हम ये देखते हैं कि मीना के अटैक्स इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि उन हमलों की वजह से नंबर 9 का शील्ड भी टूटने लगता है और इसीलिए अपनी शील्ड के टूटने से पहले ही नंबर 9 उसे धकेल देता है, जिसके बाद ही मीना के वो सारे अटैक्स उसके पीछे जाकर गिरते हैं और फिर उसकी वजह से नंबर 9 के पीछे बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। लेकिन नंबर 9 इस पूरे हमले से बच जाता है। मीना के इस पावरफुल अटैक को देखकर नंबर 9 अपने मन में सोचते हुए कहता है, मैंने अभी जो शील्ड क्रिएट की थी वो मैंने नंबर 14 की एबिलिटी से क्रिएट की थी और उसके शील्ड को तोड़ना कोई मजाक वाली बात नहीं है, लेकिन इस लड़की मीना ने इस पूरे शील्ड को सिर्फ एक पिस्टल से तोड़ दिया। इसके बाद ही नंबर 9 मीना से कहता है, क्या बात है लड़की, तुम्हारी फायरिंग करने की एबिलिटी तो बहुत कमाल की है। पर ये सुनकर मीना उससे कहती है, हाँ है तो। लेकिन जैसी मीना ऐसा बोलती है वैसी वो नोटिस करती है कि नंबर 9 उसके सामने से गायब हो गया है। लेकिन तभी उसे फील होता है कि नंबर 9 गायब होकर ठीक उसके पीछे आ चुका है और पीछे आकर नंबर 9 उससे कहता है, क्या कहा था, हाँ तो। यहीं पर ही नंबर 9 मीना को पकड़ने के लिए उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाता है और हाथ बढ़ाते हुए वो उससे कहता है, सच कहूँ तो तुम भी बिल्कुल बाकियों जैसी हो और मैंने डिफेंस फोर्स के जैसे दूसरे कमांडर्स को देखा है, तुम बिल्कुल उनके जैसी हो। लेकिन यहाँ पर मीना सही टाइम पर इस बात को नोटिस कर लेती है कि नंबर 9 उसे पकड़ने वाला है और इसीलिए वो तेजी से घूमकर उस पर फायरिंग करती है। लेकिन नंबर 9 इस बार भी उसकी फायरिंग को डॉज कर लेता है और वो सीधा मीना के हाथ को पकड़ लेता है और वो जैसी मीना के हाथ को पकड़ता है वैसे हम ये देखते हैं कि मीना के हाथ से उसका पिस्टल छूट जाता है और फिर अगले पल ही नंबर 9 मीना की गर्दन को अपने दूसरे हाथ से पकड़ लेता है और उसकी गर्दन पकड़कर उसे हवा में उठा लेता है, जिस वजह से मीना की हालत बहुत खराब हो जाती है। लेकिन फिर इसके ठीक बाद ही वो अपने दूसरे हाथ की पोजीशन चेंज करता है और अपने इस वाले हाथ से कुछ और क्रिएट करने लगता है। इधर ऑपरेशन रूम के अंदर से ऑफिसर्स मीना को देख रहे होते हैं और इसलिए जैसे नंबर 9 मीना को गर्दन से पकड़ता है वैसे वो लोग चिल्लाते हुए बोलते हैं, कमांडर मीना। इस बात को वायरलेस पर काफका भी सुनता है और इसलिए काफका भी ये समझ आता है कि हो ना हो मीना बहुत बड़ी मुसीबत में है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि इसके बाद ही हम ये भी देखते हैं कि इस टाइम पर नंबर 9 और मीना की ड्रोन वीडियो सबके सामने होती है, क्योंकि वो शहर के अलग अलग मॉनिटर्स पर दिखाई दे रही होती है। इसलिए ये नजारा सारे ट्रूप मेंबर्स भी देख रहे होते हैं। यहाँ पर नंबर 9 मीना से बोल रहा होता है, आज मैं पूरे टोक्यो शहर के ऊपर कब्जा कर लूंगा, जिसके बाद ये पूरा शहर मेरा होगा। तुम इंसान सच में बहुत कमजोर हो और कमजोर के साथ साथ तुम बहुत ही बेवकूफ भी हो। आज से सालों पहले जब काइजू नंबर 6 ने तुम पर हमला किया था तब उस टाइम पर तुम्हारे बहुत से ह्यूमंस की जान गई थी, लेकिन तब भी तुम्हें यह करनी आई थी कि तुम हम जैसे मेगा मॉन्स्टर से नहीं लड़ सकते। तुम सारे ह्यूमंस हम सारे मॉन्स्टर्स के सामने किसी कीड़े से कम नहीं हो। सच में तुम सब बहुत कमजोर हो, इसीलिए देखते जाओ, आज मैं इस पूरे टोक्यो शहर के ऊपर कब्जा कर लूंगा और फिर धीरे धीरे करके मैं पूरे जापान शहर पर कब्जा करूंगा। ये बोलकर नंबर 9 धीरे धीरे करके मीना की गर्दन दबाने लगता है और इसीलिए हम ये देखते हैं कि ऐसा करने की वजह से मीना के मुंह से खून निकलने लगता है। इसके आगे नंबर 9 कहता है, मैं आज मीना अशीरो को अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लूंगा और फिर ऐसा करके मैं उसकी पावर्स हासिल करूंगा, जिसके बाद उसकी पावर्स में अपने बनाए हुए सारे काइजूस में बांट दूंगा, जिसके बाद जैसे अटैक्स मीना कर पाती है वैसे हमले मेरे सारे काइजूस कर पाएंगे। इधर टोक्यो शहर के अंदर हमें देख रहे होते हैं कि नंबर 9 के बनाए हुए सारे डाई काइजू बिना रुके पूरे शहर पर हमला कर रहे होते हैं और इसलिए अब डिफेंस फोर्सेस वालों को उनसे लड़ने में बहुत प्रॉब्लम हो रही होती है। यहाँ तक कि कीकोरू, कमांडर नारुमी और वाइस कैप्टन सोशिरो की हालत भी बहुत बुरी हो चुकी है। लेकिन यहीं पर हम ये देखते हैं कि काफका को इन सारी बातों को सुनकर बहुत गुस्सा आ रहा होता है और इसलिए काफका चिल्लाते हुए कहता है, मीना मैं आ रहा हूँ। और फिर इसके बाद काफका के सामने जो भी डाई काइजू होते हैं वो अपने एक ही पंचेस में उन सबको फाड़ने लगता है और फिर वो सीधा जंप करके एक बिल्डिंग पर आता है एंड अपने मन में वो खुद से कहता है, मुझे जल्दी करना होगा, मुझे जल्द से जल्द उसके पास जाना होगा। लेकिन जैसे ही काफका अपने सामने देखता है वैसे वो ये नोटिस करता है कि सारे मॉन्स्टर्स पूरे शहर में तबाही मचा रहे हैं और इसीलिए उन्हें देखकर काफका जोर से चिल्लाता है और उन सबके ऊपर अपने पंचेस और लातों से हमला करता है, जिसके बाद काफका के हमले से वो सारे काइजू फटने लगते हैं। इसके बाद हम ये देखते हैं कि हेडक्वार्टर्स के अंदर से एक सीनियर ऑफिसर काफका से कहता है, काफका तुम्हारे काइजू नंबर 8 की पावर्स अकेले काइजू नंबर 9 को नहीं हरा सकती है, तुम्हें बैकअप की जरूरत है। लेकिन काफका जैसी बात को वायरलेस पर
पर सुनता है वैसे वो सीनियर ऑफिसर से कहता है मैं जानता हूँ सर, लेकिन मैं तब भी कोशिश करता रहूंगा। और फिर ये बोलकर काफका आगे बढ़ने लगता है। लेकिन अगले पल ही काफका अपने सामने देखता है कि उन सारे डाइकाइजू मॉन्स्टर्स के हमले की वजह से उसकी आंखों के सामने बहुत सारे ट्रूप मेंबर्स मारे जा रहे हैं। और सिर्फ यही नहीं बल्कि वहाँ पर जो सिविलियंस फंसे हुए हैं उन सबकी जान को भी बहुत बड़ा खतरा है। एंड इसीलिए ये सब देखकर काफका को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में अपने पंच को दबाता है। और साथ ही साथ वो ये भी देखता है कि उसके साथ ही ट्रूप मेंबर्स बहुत ही बहादुरी से फाइट कर रहे हैं। और बैटलफील्ड के ऊपर जो भी ट्रूप मेंबर्स है वो सब बोल रहे होते हैं कि हमें सारे काइजूस का ध्यान हमारे ऊपर रखना होगा और हमें कुछ भी करके इन सारे काइजूस को सिविलियंस पर हमला करने से रोकना होगा, क्योंकि इस टाइम पर सिविलियंस की जान बचाना सबसे जरूरी है। अब ये सब देखकर काफका को कुछ भी समझ नहीं आता है, क्योंकि एक तरफ उसे मीना की जान बचानी है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ वो अपनी आंखों के सामने ये भी देख रहा है कि उसके साथी ट्रूप मेंबर्स अपनी जान को दांव पर लगाकर सारे डाइकाइजू से लड़ रहे हैं। और इसलिए सब देखकर काफका खुद से कहता है कि आज चाहे कुछ भी जाए, लेकिन मैं अपने सामने अपने दोस्तों को मरने नहीं दूंगा और मेरे रहते मेरे साथियों को कुछ नहीं होगा। इधर ऑपरेशन रूम के अंदर से कुरुसु भी ये सब कुछ मॉनिटर कर रहा होता है और इसलिए ये सब देखकर कुरुसु को भी बहुत गुस्सा आ रहा होता है। लेकिन तभी कुरुसु अपने मन में खुद से कहता है कि इस टाइम पर सिविलियंस और सारे ट्रूप मेंबर्स बहुत बड़े खतरे में हैं, लेकिन तब भी सारे ट्रूप मेंबर्स अपनी बहादुरी से फाइट कर रहे हैं। और वो इसीलिए क्योंकि उन सबको कमांडर मीना पर भरोसा है। लेकिन हाँ, अगर नंबर 9 ने कमांडर मीना को मार दिया तो फिर ये देखकर सारे ट्रूप मेंबर्स की उम्मीदें टूट जाएंगी और फिर उनमें से कोई भी लड़ने लायक नहीं रहेगा। इसीलिए ट्रूप मेंबर्स की बहादुरी से लड़ने के लिए कमांडर मीना का जिंदा रहना बहुत जरूरी है। इसके अगले पल ही हम काफका को देखते हैं जो कि अपने सामने के सारे डाइकाइजूस को मार रहा होता है और हम ये नोटिस करते हैं कि काफका के पंचेस की वजह से सारे डाइकाइजूस के चेहरे फटने लगते हैं। इसके बाद हम सीधा नंबर 9 को देखते हैं जिसने कि अपने दूसरे हाथ को काफी बड़ा कर लिया था और इसीलिए वो अपने उसी हाथ से मीना को ऑब्जर्व करने लगता है एंड मीना उसकी बॉडी के अंदर फंसने लगती है। और फिर देखते देखते नंबर 9 अपने मसल से मीना को कवर कर लेता है और फिर ऐसा करने के बाद ही नंबर 9 कहता है बस तुम लोग देखते जाओ मैं कैसे जीतता हूँ। लेकिन दूसरी तरफ काफका इस चीज को देख लेता है और इसीलिए उसके गुस्से की कोई लिमिट नहीं रह जाती है एंड इसीलिए वो जोर से चिल्लाते हुए कहता है नहीं। काफका के साथ ही वहाँ पर जो दूसरे ट्रूप मेंबर्स फाइट कर रहे होते हैं वो सभी चिल्लाते हुए काफका से कहते हैं नंबर 8 जल्दी तुम वहाँ जाओ, जल्दी वहाँ जाकर कमांडर मीना की मदद करो। और इसीलिए सब सुनकर काफका भी खुद से कहता है कि उसे जाना होगा, उसे जल्दी से जल्दी जाना होगा। इसके बाद ट्रूप मेंबर्स काफका से कहते हैं साथियों आज हमें इस लड़ाई को मरते दम तक लड़ना होगा। अगर आज इस लड़ाई के अंदर हम मारे गए तो कोई और हमारी जगह आएगा, लेकिन अगर आज की लड़ाई में कमांडर मीना हार गई तो समझो सब कुछ खत्म हो जाएगा और तब हमारे पास कोई उम्मीद नहीं रहेगी। इसीलिए साथियों लड़ते रहो, अपने आखिरी सांस तक फाइट करो। काफका सब सुनकर काफी ज्यादा हैरान रह जाता है क्योंकि उसे मीना की जान तो बचानी थी, लेकिन वो अपने साथियों को इस हालत में छोड़ नहीं सकता था। लेकिन अगले पल ही काफका ही देखता है कि उसे अपने पास एक बहुत ही पावरफुल मॉन्स्टर की फीलिंग आती है और उस फीलिंग को फील करते हुए काफका ही देखता है कि उसे अपने आसपास सब कुछ ब्लैक और व्हाइट दिख रहा है। काफका सोचता है कि आखिर ये क्या हो सकता है, आखिर इतनी पावरफुल रीडिंग किसकी हो सकती है। लेकिन फिर अगले पल ही हम ये देखते हैं कि जहाँ पर काफका खड़ा होता है वहाँ पर उसके आसपास जितने भी डाइकाइजू होते हैं वो सब अगले पल जमने लगते हैं। इसलिए ये सब देखकर काफका कहता है क्या आखिर ये सब क्या हो रहा है। लेकिन फिर तभी काफका नोटिस करता है कि उसके पीछे कोई आ चुका है और इसीलिए उसे देखने के लिए काफका पीछे मुड़ता है। लेकिन काफका देखता है कि उसके पीछे बहुत सारी धुंध है, लेकिन उस धुंध के बीच कोई आदमी खड़ा है जो कि काफका से कहता है हेलो काफका सर। और फिर अगले पल जैसे धुआं हटता है वैसे काफका देखता है कि उसके सामने जो खड़ा है वो और कोई नहीं बल्कि रेनो इचिकावा है जो कि इस टाइम पर काइजू नंबर 6 के सूट को पहनकर लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार खड़ा है। सो दोस्तों आखिर ये हुई ना बात, अब इस लड़ाई में रेनो भी आ चुका है और हम सभी ये जानते हैं कि रेनो के पास नंबर 6 का सूट है जो कि इतिहास का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मॉन्स्टर है और इसीलिए अब रेनो के यहाँ पर आने से लड़ाई का रुख पूरी तरह से बदलने वाला है। लेकिन दोस्तों अब आगे क्या होने वाला है, क्योंकि हम सबने देखा है कि नंबर 9 ने मीना को ऑब्जर्व कर लिया है। तो क्या इसका मतलब ये है कि चीफ हिसाब की तरह ही मीना भी खत्म हो चुकी है? क्या उसे भी नंबर 9 ने अपने अंदर ऑब्जर्व कर लिया है और क्या मीना की पावर सब नंबर 9 को मिल चुकी है? और सबसे बड़ी बात तो ये है कि क्या रेनो के आने के बाद भी काफका इस लड़ाई को जीत पाएगा या फिर अभी भी नंबर 9 इन सब के ऊपर भारी पड़ेगा? दोस्तों सवाल बहुत सारे हैं लेकिन जवाब है सिर्फ एक और वो है हमारा चैनल एनिमेवर्स। सो इसीलिए अगर आपको आगे की स्टोरी जाननी हो और इन सारे सवालों के जवाब जानने हो तो आपको हमारे साथ अगली वीडियो देखनी पड़ेगी जो कि आपके लिए बहुत ही जल्द आ जाएगी। लेकिन हाँ तब तक के लिए दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। तो दोस्तों ये थी वीडियो काइजू नंबर 8 के मांगा के ऊपर। आप सभी को आज की वीडियो कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर बताएं और अगर आप सभी का कोई और रिकमेंडेशन हो तो आप वो भी मुझे कमेंट्स के अंदर बता सकते हैं। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो अभी कभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करना चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें एंड आप सभी इसी तरह से हंसते और मुस्कुराते रहें। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।